Just a second. नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर काव्यांजलि शुक्ला इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। यह काव्य गोष्ठी वन्य काव्योत्सव नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2024 के अंतर्गत कराया जा रहा है। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह हर वर्ष भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के अंतर्गत स्कॉस साइंस टुगेदर हांगकांग, स्कॉस इंडिया साइंस टुगेदर हांगकांग और यूथ हॉस्टल इंडिया फरीदाबाद यूनिट ने कुछ कार्यक्रम कराए थे। इस काव्य गोष्ठी का आयोजन कुछ कारणवश हम नहीं कर पाए थे, तो आज हम इस काव्य गोष्ठी को आयोजित कर रहे हैं और इस वन्य काव्योत्सव का आयोजन करने से पहले हम आशा रखते हैं कि सभी को ये बहुत पसंद आएगा। और माँ सरस्वती का ध्यान मन में करते हुए अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारे विशेष अतिथि श्री वीपी सिंह सर का, श्री तारिक बदर सर का, डॉक्टर देवी सुमन जी यदि आप उपस्थित हैं तो, डॉक्टर होसुर वीर भद्रप्पा गिरीश जी, और मैं साथ ही सभी प्रतिभागियों का भी अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी को कि वो मंच पर आए और इस काव्य उत्सव का संचालन करें। डॉक्टर सुजाता मिश्रा, इट्स द डायस इज ऑल योर्स। थैंक यू काव्यांजलि एंड थैंक यू टीम स्कॉस। बहुत समय से हम इसका काव्योत्सव के बारे में चर्चा कर रहे थे, करेंगे फाइनली आज हो ही गया। तो मेरे यहाँ विद्यार्थी मौजूद हैं। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाऊंगी क्योंकि समय आपने बताया था कि 1 घंटे से सीमित में हमें समेट देना है। तो मेरे जो विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका यहाँ पे जो है नाम लूंगी और मैं चाहूंगी कि वो थोड़ा सा अपनी कविता का जो है शीर्षक बताएं और बताएं कि वो क्या कहना चाहते हैं और फिर अपनी जो है कविता करें। तो मैं सबसे पहले प्रवीण उदय को बुलाना चाहूंगी, जो कि एमए कर रहे हैं, एमए फर्स्ट सेमेस्टर में है हिंदी में, और दिव्यांग छात्र हैं और आंखों से दिव्यांग हैं और बहुत पढ़ते हैं। ऑडियो वीडियो जो सुन के वो पढ़ते हैं, आप उनकी कविता सुनेंगे आप समझ जाएंगे, प्रशंसा के पात्र हैं। और प्रवीण आप आइए। प्रवीण, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कैमरा ऑन कीजिए प्रवीण, इफ यू कैन। कोई है नहीं साथ में प्रवीण? रहने दो, दिक्कत हो तो ठीक है, कविता सुना दो बेटा। ओके मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, यहाँ जितने भी गुणीजन उपस्थित हैं और मेरे साथीगण जो कविता आज पढ़ने वाले हैं। और मेरी कविता का शीर्षक है वो लिखती है सबकी तकदीर। ये प्रकृति को आधार बनाकर एक सुंदर गीत मैंने रचने का प्रयास किया है, आप सबकी ओर नजर करना चाहूंगा। प्रवीण शुरू करो, क्या हुआ? कहाँ हो बेटा? प्रवीण आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। प्रवीण आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आप कहाँ पर है बेटा? प्रवीण आप हैं? मुझे लगता है प्रवीण का कनेक्शन कट गया है।
तब तक हम दूसरे बच्चों को बुला लेते हैं। माही आप है क्या यहाँ पर? माही, माही जैन। गुंजन नामदेव, गुंजन नामदेव। ओके। अनमोल जैन। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो। आवाज भी कट रही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज बीच बीच में आपकी कट रही है, इंटरप्शन था उसमें। अभी आ रही है आवाज? हेलो। कुछ बच्चों का नेटवर्क भी गायब हो गया है। हेलो। हेलो। प्रवीण। ओके अनमोल। हम ओके अनमोल, आप सुना सकते हैं अपनी कविता? मेरी कविता आधारित है पशु बलि पर। आजकल लोग धर्म के नाम पर आडंबर करते हैं पशु की बलि देने का, तो उस पर है ये मेरी कविता। पशु अब बलि अनमोल कौन। अपना परिचय दे दीजिए, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैं अनमोल जैन हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मैं अभी कॉमर्स में एमकॉम कर रहा हूँ, और साथ ही एक अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ मैं। अब मैं अपनी और कविता की आपकी एक पुस्तक भी आई है अभी, आपकी और माही जैन की। हाँ, मेरी अभी काफी एक पुस्तक आई है, कभी ना सफर होने वाले, कभी ना खत्म होने वाला सफर। ये मैंने और माही ने पहली पुस्तक लिखी है, और मैंने 45 पुस्तकों में एज ए सह लेखक की भूमिका निभाई है, और 11 से ज्यादा पुस्तकों को मैंने संकलित किया है अब तक। और अभी मैं एक अब अपनी एक प्रस्तुति देने जा रहा हूँ जो पशु बेटा बलि के कैमरा ऊपर ऑन है। कर सकते हैं आप? तो कैमरा ऑन कर लीजिए। 1 सेकेंड मैम। कैमरा ऑन अगर कीजिए, अनमोल सभी बच्चे जैन को जी अच्छा आप रहना अपना चाहिए। कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, हम हाँ सब वो आपको कर देख भी लेंगे। सकेंगे। Namaste, Dr. Sumant. Thank you for coming. I invited Dr. Suman like for this Kavya Goshti. So, हाँ hello, अनमोल Dr. बताइए। Navneet Singhal ji. ओके नमनीत सिंह। Namaste. थैंक यू मैम। ओके अनमोल कहाँ है आप? हेलो। क्या हो रहा है? हाँ अनमोल कविता सुनाइए बेटा। मेरी ये पशु बलि के ऊपर है। पशु बलि हम्म। कौन सा देव है मांगता, कौन से ग्रंथ में लिखा, पशु बलि देव की प्रसन्नता। काटते हो तुम बेजवानों को, स्वाद के लिए करते हैं पाखंड धर्म के नाम पर। धर्म की आड़ में अनेकों जीवों को मारते हो, काटते हो तुम खुद की गर्दन, और मनाओ उत्सव। नहीं आती दया न करुणा किसी के मन में। राम युग हो या हो महावीर का युग, सबने जीव हत्या, क्रूरता और अधर्म बताया है। उस जिस तरह तुम पशु की बलि देते हो, क्यों नहीं देते हो अपनी बलि, और क्यों नहीं प्रसन्न करते हो अपने देवों को। बस मैं अभी यहीं पर विराम देना चाहूंगा। मेरी बस ये 4 लाइन की कविता थी। ओके अनमोल। माही नहीं जुड़ी है अभी, माही को बोलिए आए ओके मैम, मैं उसको ना। बोलता हूँ। हाँ प्रवीण, क्या आप तैयार है बेटा? प्रवीण दिखाई तो दे रहा है, आवाज नहीं आ रही है। ओके तो हम नेक्स्ट को बुलाते हैं। अंकुश कुमार। प्रवीण। यस मैम। यस ओके मैम, तैयार। अंकुश। अब कौन यस सुनाएगा तुम मैम। दोनों में से? प्रवीण तुम बार बार गायब कहाँ हो जा रहे हो? मैम, हम्म। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है एक जगह बैठो और अब कविता सुनाओ। जी। यस मैम। अभी प्रवीण सुना रहा है बेटा अंकुश। जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी।
बादल बिजली जुगनू बादल बिजली जुगनू तितली, बादल बिजली जुगनू तितली, बरखा की बौछार, बादल बिजली जुगनू तितली, बरखा की बौछार, इंद्रधनुष सतरंगी खोले एक नगरी का द्वार, इंद्रधनुष सतरंगी खोले एक नगरी का द्वार, इंद्रधनुष सतरंगी खोले एक नगरी का द्वार, ठौर ठिकाना और बसेरा एक पनघट के तीर, निकली जहां से एक परी है पहने पचरंग चीर, वो लिखती है सबकी तकदीर, 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 अंचल में उसके बहते हैं अविरल अविरल यमुना गंगा, अंचल में बहते हैं उसके अविरल यमुना गंगा, गा गा कर कविराज जिसे है जाता हुआ मलंगा, गा गा कर कविराज जिसे है जाता हुआ मलंगा, भंवर करे गुंजार, भंवर करे गुंजार करे और मस्ती कीट पतंगा, भंवर करे गुंजार और करे मस्ती कीट पतंगा, उसकी धुन पर मधुर स्वरों में कलरव करे विहंगा, उसकी धुन में मधुर स्वरों में कलरव करे विहंगा, गीत खुशी के गाओ सभी जितने हो धीर गंभीर, गीत खुशी के गाओ सभी जितने हो धीर गंभीर, युग युग से कहते आए ये तुलसी सूर कबीर, वो लिखती है सबकी तकदीर, वो लिखती है सबकी तकदीर, वो लिखती है सबकी तकदीर, वो लिखती है सबकी तकदीर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रवीण, बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर। कविता लिखी है आपने बहुत बेटा। सुंदर। और काश आप कैमरा किसी से ऑन करवा पाते तो हम सब आपको देखते। बहुत होनहार छात्र है ये, और ये सब जो पढ़ता है वो ऑडियो सुन के पढ़ता है और लिखता है, तो ये बोल के लिखता है, गूगल टॉक बैक पे बोल के लिखता है, हाथ से नहीं लिखता, और या किसी से लिखवाता है, पेपर देता है। तो बहरहाल अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं अंकुश को बुलाना चाहूंगी। अंकुश बेटा आइए। अंकुश कुमार, अपना परिचय दीजिए यस बेटा। मैम। तो यहाँ पे उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अंकुश कुमार है और मैं बिहार से हूँ, और अभी मैं वर्तमान में सर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में BA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैंने जो कविता लिखी है वो प्रकृति से रिलेटेड लिखी है, जिसमें पेड़ पौधे की हरियाली के बारे में लिखी है। मैं अपना कविता सुनाना चाहता हूँ। देखो देखो ये हरियाली सबके मन को मनमोहक बना डाली, खिला है फूल खिली है कलियां, साथ में वो फल दे डाली, हमें मिलता ऑक्सीजन इसी से, साथ में मिलता छांव, हमें बचाना है इसको क्योंकि इसी से बची है हमारी जान, खुद का भोजन खुद से बनाता, ना मांगता किसी से कुछ उधार, दे देता अपने एक एक डाल को, जिससे होता हम जनों का उद्धार, पेड़ ही है पृथ्वी का गहना, हमें है इसको सजाए रखना, हमें हमें जन जन को यह है बतलाना, अपने जीवन में क्या अधिक से हुआ? अधिक पेड़ लगाना। आवाज नहीं जा रही क्या मैम? थोड़ी सी कट गई थी बीच में। हॉस्टल में हो तुम? यस मैम, हॉस्टल में हूँ। रूम में नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, अच्छा प्रयास किया है। आज पहली बार इसने कविता लिखी है और बोला मैडम मैं जुड़ना चाहता हूँ, नया विद्यार्थी है, पर अच्छा प्रयास किया है। ऐसे भी लिखते रहो बेटा अंकुश, है ना। मुझे यहाँ पे कविता जी, यस काव्यांजलि जी, कुछ मैम। बच्चे कह रहे हैं कि वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। काव्यांजलि जी, हाँ जी काव्यांजलि बताएं। जी, कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो जुड़ नहीं पा रहे, देखिएगा आप जरा। कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है उनकी, हम्म। ओके, क्योंकि तो अभी तो ये बहुत स्पेस है इसमें और जुड़ने के लिए तो जुड़ भी रहे हैं लोग। हाँ, जी बढ़ तो रहे। नमस्कार।
चलिए मैं आगे बुलाती हूँ। तो यहाँ पर मुझे पूर्वा मिश्रा तिवारी भी दिखाई दे रही हैं, और सुमन जी। सुमन जी, आप मौजूद हैं क्या? सुमन जी, सुमन जुड़ाले जी, आप मौजूद हैं? हाँ जी, सुमन जी मुझे दिख रही हैं। आवाज नहीं आ रही है। हम्म। नीचे से स्पीकर ऑडियो ऑन कर लीजिएगा हाँ प्लीज। बिल्कुल। सुमन जी। हाँ जी, मैं हाँ हाजिर सुमन जी, हूँ। सामने सामने आइए। हाँ जी, ये मैं सुमन हाजिर। जी हैं, ये सुमन जी हैं। ये सागर में, शहर में अच्छी जानी मानी कवयित्री भी हैं, और रेडियो में बहुत इनकी प्रस्तुतियां रहती हैं, आकाशवाणी रेडियो में अनाउंस एंकरिंग वगैरह के लिए भी, काव्य पाठ के लिए भी। और जब मैंने पहली बार काव्य पाठ का डाला था तो बोली बच्चों के साथ क्या मैं भी एक कविता पढ़ सकती हूँ? तो मैंने कहा ओके, आप आ जाइएगा। और सुमन जी यहाँ सागर में प्रगतिशील लेखिका संघ में भी जुड़ी हैं। काफी सारे जो सागर के जो साहित्यिक मंचों में एक्टिव हैं, और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। आपका स्वागत है सुमन जी, आप पढ़ सकती हैं कविता। अवश्य, जरूर। आवाज आ जी। रही है ना मेरी? जी आ रही है। आवाज आ रही है ना? आ रही है जी। आपकी आवाज, हम लोग सब सुन रहे हैं आपको। उपस्थित मंच, आप सभी को हमारा सादर नमन। और जैसे कि ये वन्य दिवस पर केंद्रित कार्यक्रम है और प्रकृति से जुड़ा हुआ, तो आज मैं आपके समक्ष जो रचना सुनाने वाली हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे हम आसपास के वातावरण को देख के सोचते हैं, विचार करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ऐसा हमारे ख्याल से हमारे जो वन्य पशु हैं, जीव जंतु हैं, या प्रकृति में उपस्थित अवयव है, वे भी शायद आपस में कुछ बात करते होंगे। तो इसी पर केंद्रित है हमारी रचना। शीर्षक है गिल्लू और चींची का बतकाव। गिल्लू हमारी अरे गिलहरी है, जो हमें बहुत प्यारी लगती है। साथ में है नन्ही मुन्नी चिड़िया गौरैया, जो आजकल विलुप्ति के कगार पर है। तो चींची चिड़िया। तो शीर्षक एक बार फिर से बोलती हूँ, गिल्लू और चींची का बतकाव। थोड़ी सी बुंदेली भाषा की टोन है, पर समझ आएगा आप सभी को। मेरी प्यारी गिल्लू गिलहरी, मेरी प्यारी गिल्लू गिलहरी और नन्ही चींची चिड़िया रानी, आपस में मिल दोनों जाने क्या करते गुपचुप बतकानी। आपस में मिल दोनों जाने क्या करते गुपचुप बतकानी। दूर खड़ी मैं निरख रही दोनों की मोहक यारी। जाने किस भाषा में बतियाते मन भीतर ये दुविधा भारी। जाने किस भाषा में बतियाते मन भीतर ये दुविधा भारी। एक मन कहता करते दोनों शायद मानव दुनिया की बातें, या फिर शायद कहते होंगे कितनी सुंदर होती हैं जंगल के दिन और रातें। या फिर शायद कहते होंगे कितनी सुंदर होती हैं जंगल के दिन और रातें। बुद्धिमान जाहिल है इंसान, बुद्धिमान जाहिल है इंसान, नहीं समझते जीवन का मूल। लड़ लड़कर आपस में कट मरते तन के गोलू दिमाग के गोल। इनसे तो अच्छे हैं हम सब वनचर, इनसे तो अच्छे हैं हम सब वनचर, रहते सदा संग सब हिल मिलकर। मिली हमें जो पारिस्थितिकी जिम्मेवारी, मिली हमें जो पारिस्थितिकी जिम्मेवारी, करते पूरी ना करें व्यर्थ की मारा मारी। हम प्रकृति के, हम प्रकृति के, प्रकृति मातु हमारी। हमसे है ये, इस पे टिकी है दुनिया सारी। हमसे है ये यानी प्रकृति, और इस पे टिकी है दुनिया सारी। हम नादान नन्हे जीव समझते महिमा इसकी, हम नादान नन्हे जीव समझते महिमा इसकी, पर इंसान की स्वार्थ कारण मती गई मारी। पर स्वार्थ के कारण इंसान की मती गई मारी। तो साथियों, ये थी मेरी पहली रचना, और अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं एक और रचना पढ़ना चाहूंगी, जैसा आप लोग बत, किस विषय पर है? आप पढ़ सकती हैं, किस विषय पर है सुमन जी? वो भी प्रकृति से जुड़ी ही है। अच्छा, सुना दीजिए जल्दी से। हाँ जी। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति हमारी एक गुरु है, उसका हर अवयव अंग हमें कुछ ना कुछ सीख देता है। तो दूसरी रचना, मतलब सभी चीजें तो शामिल नहीं है, पेड़ पहाड़ नदियां, लेकिन हाँ, पेड़ पर केंद्रित मेरी रचना है, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। शीर्षक है बोधि वृक्ष। एक वृक्ष को देखा गौर से तो जाना, एक वृक्ष को देखा गौर से तो जाना, जड़ों में निहित गहराई नापने का सामर्थ्य। शीर्ष में समाई आसमां छूने की ललक, शीर्ष में समाई आसमां छूने की ललक, शाखों में दिखती है तारों को समेटने की तत्परता, पल्लवों में बसी है जीवन जीने की हरिततम जीवटता।
पुष्प गुच्छों में खिलकती खुशियों की महक, पुष्प गुच्छों में खिलकती खुशियों की महक, फलों में आरुण औरों में बांटने की असीम तृप्ति, फलों में आरुण औरों में बांटने की असीम तृप्ति, कांटों में सजगता संघर्षों से जूझने की, और अनायास ही विशालाकार हो गया अंतरतम में स्थित ज्ञान रूपी बोधि वृक्ष, और अनायास ही विशालाकार हो गया अंतरतम में स्थित ज्ञान रूपी बोधि वृक्ष। धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर और बहुत परिपक्व कविता है सुमन जी आपकी। मैं बहुत यहाँ पे सुंदर कविता। जो भी यहाँ भागीदार बैठे हैं बच्चे लोग या आप सुमन जी, मैं कहूंगी कि आप लोग अपनी कविता की बाद में ना 2-2 लाइन हमें भेज दीजिएगा, तो हम न्यूज में उसको जो है डाल देंगे। जी जरूर। ठीक है जी सुमन जी, और जुड़ी रहिएगा, भी जाइएगा मत। चलिए बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। जी सुमन जी। कहाँ पर है बाकी बच्चे? और बच्चे जुड़ गए हैं अभी मेरे ख्याल से यहाँ पर। गुंजन नामदेव, आप आ गई है गुंजन? गुंजन नामदेव, यस मैम। हाँ बेटा अपना कैमरा ऑन करो गुंजन। ओके मैम। गुंजन अपना परिचय दीजिए, क्या पढ़ाई कर रही हैं और अपनी कविता के बारे में बताइए बेटा। अच्छी, बहुत अच्छा लिखती है गुंजन, और कॉलेज में काफी पुरस्कार भी जीते हैं बेटा। बताइए बेटा गुंजन। जी, मेरा नाम गुंजन नामदेव है। मैं अभी बीएड कर रही हूँ रावतपुरा सरकार कॉलेज से। इसके पहले मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया है अपना। और मैं हिंदी की कुछ कविताएं लिखने की कोशिश करती हूँ। बस इतना ही। आज की कविता बताइए बेटा। आज की कविता का शीर्षक मेरा है गौरैया, ओके। जो कि मैंने कल्पना से लिखी है। इसमें मैंने प्रेम को प्रयोया है दो गौरैया के जोड़ों के बीच में। हाँ हाँ उसी चलो। पर मेरी कविता आधारित है। चलो ठीक है। हाँ। चलो स्वागत है बेटा। शुरू करूँ मैं? हाँ बेटा। हाँ मैम, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा। हाँ। हम्म, जब तक ये गुंजन जी रेडी होती हैं तब तक यदि कोई और आकर के सुनाना चाहे अपनी कविता। मैम मैं हाँ सुनाऊं? यहाँ पर कौन है बेटा? मैं यंचल अग्रवाल। हाँ यंचल, आप अपना परिचय दीजिए। आप दिल्ली से जुड़ी हैं मेरे ख्याल से, एमए किया आपने। जी जी। आज काव्यांजलि जी काफी बच्चे बाहर के भी जुड़ गए। चलो। मुझे शुभ्रा दीदी बात है। सेंड करा था, तो उससे ही वो पता लगा। पोस्टर लगाया था ना स्टेटस में, तो आ गए हम भी आ जाए। मैं कहा चलो आ जाओ। तो तो चलो क्या, माय आप नेम अपना परिचय दो बेटा। हाँ परिचय दो अपना। जी बता रही हूँ। माय नेम यंचल अग्रवाल, पोस्ट कैमरा ऑन करो। ग्रेजुएट। हम्म। कैमरा मेरा ऑन है। हाँ बेटा मैं चलो। पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से। 2 मिनट के लाने फोन दे फिर दे मैंने यार। वर्क में, आफ्टर दैट मैंने प्रॉपर किया म्यूजिक। अरे यार, देन ये क्या हो रहा फॉर्मर। है? आवाज प्रॉपर नहीं आ रही इनकी। बीच में आवाज नहीं आ रही? प्रॉब्लम हो रही है, कट रही है आवाज मेरा बेटा। माइक यांचल आवाज कट रही है। माइक तो मेरा ऑन है। अब आ रही है आपको आवाज? चलो। हेलो, अब आ आ रही रही है है आवाज आवाज? अब। हाँ। हम्म। तो मेरा नाम यंचल अग्रवाल है और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आफ्टर दैट मैंने पीजी डिप्लोमा सोशल वर्क किया। मैंने प्रभाकर इन म्यूजिक किया है। फिर मैं ग्रीन फील्ड्स में जॉब करने लगी। मैं फॉर्मल म्यूजिक टीचर रही हूँ और इंग्लिश टीचर रही हूँ एट द ग्रीन फील्ड्स पब्लिक स्कूल। देन फिर अभी मैंने नेसबर्ड में ज्वाइन किया था। वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग की है। चलिए अपनी तो कविता ये बताइए मेरा बेटा। परिचय। अपनी कविता तो बताइए। मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखी। हाँ मुझे ठीक नहीं है। पता था हिंदी में लिखी है इंग्लिश हिंदी में, तो मैंने हिंदी दोनों हिंदी में लिखी। हिंदी है, हिंदी सुना दो। तो हिंदी में, हाँ जी हिंदी है। तो हिंदी में कुछ ऐसे हैं। मेरा शीर्षक है प्राकृतिक सुंदरता। प्रकृति की सुंदरता है अनंत,
हरियाली फूलों की महकन, पहाड़ नदी और जंगल अद्भुत, लगे त्रिमूर्ति हम रहे तंदुरुस्त। इस नाटक के कुछ कलाकार शेर, बाघ और हाथी, पशु पक्षी भरमार, रंग बिरंगे हर एक जीव, लगते जैसे इंद्रधनुष। हमारा कर्तव्य सम्मान करें हम, प्रकृति का क्यों सर्वनाश करें हम। क्यों नहीं अपनाए सतत विकास, क्यों नहीं अपनाए हम सतत विकास, भरे खुशी जीवों में हम, यह सब हो हमारा विश्वास। हो भविष्य सुरक्षित सबका, साथ हो विकास हम सब। ये मेरी हिंदी कविता। ठीक है, थैंक यू यांचल। और इंग्लिश आगे भी आप जुड़े रहिए, तो हम आपको आगे भी जुड़े रखेंगे। अंग्रेजी में आपने किस विषय पे लिखी कविता? अंग्रेजी में वाइल्ड लाइफ ब्यूटी है। छोटी है तो सुना आवर दीजिए। कंट्री, हाँ जी, छोटी सी हो तो सुना पढ़ू दीजिए। मैं? पढ़ दो, जल्दी जल्दी पढ़ो। Our country's wildlife is a treasure rare, a beauty to behold beyond compare. From lions and elephants to tigers so bright, our national parks are home to a wonderful sight. Peacock spread their colorful feather white, birds sing sweet melodies side by side. Rivers flow with life-giving water and might, supporting all living thing day and night. Let's protect and care for our wildlife. Love, it's a treasure that belongs to us from above. Let's join hands to preserve and save our national wildlife for a brighter wave. चलो, गुड यांचल, अच्छा प्रयास किया आपने और आप आगे से आके जुड़ी तो ये अच्छा लगा। अच्छा लगता है कोई आगे से आके बोलता है कि हमको भी कविता करनी है। बहुत अच्छा प्रयास था आपका, आगे भी आप जुड़े रहिएगा। गुंजन, आप तैयार है क्या अभी? जी जी, चलो आओ सामने आओ। यस मैम। हम्म, ठीक है मैम, शुरू करूँ मैं? हाँ बेटा। मैं बैठी थी घास पर, मैं बैठी थी घास पर, न जाने किसकी आश में। देखा आकाश में बैठी वो गौरैया भीगती बरसात में। सूखी डाली पर थी बैठी, सूखी डाली पर थी बैठी, छोड़कर हरा सावन, वो गौरैया मन भावन, निहारती बरसात को भीगती बरसात में। न बच्चों की फिक्र, न जाने किसका करती जिक्र, भीगती बरसात में। वो पेड़ ग्रस्त पतझड़ से, वो पेड़ ग्रस्त पतझड़ से, उस पर सावन न आया था। अपने गुजरे कल से मोहब्बत करता, नए पल्लव न अपना पाया था। उस अधूरे वृक्ष पर इंतजार करती वो, अधूरी सी थी भीगती बरसात में। कह रही हो मानो मैं गुम हूं अतीत में, कह रही हो मानो मैं गुम हूं अतीत में, मेरे घर का बसेरा था यही पेड़ मेरा, सुनाती कहानी वो अपने मिजाज में भीगती बरसात में। सिसकती सी बोली वो, सिसकती सी बोली वो, हाँ उसी ढलती रात में, मेरे प्रियतम थे यहीं नन्हे मुन्नों के साथ में। मैं गई थी कहीं दूर दाने की आस में, तिनके सारे बह गए थे भीगती बरसात में। उसकी पीड़ा वो सह रहा हो, उसकी पीड़ा वो सह रहा हो तरु मुझसे कह रहा हो। घर बसर इसका उजड़ते देख, नन्हे मुन्नों को मरते देख, प्रियतम इसका चल बसा था भीगती बरसात में। वो कह गया था वो आएगी, वो कह गया था वो आएगी, इतना आघात न सह पाएगी। कह देना उससे आऊंगा मैं सावन की ढलती रात में भीगती बरसात में। सो बैठी है होकर निडर, सो बैठी है होकर निडर, सूखी डाली पर तरबतर पिया मिलन की आस में। न उस पर आंधियों का कुछ असर, न था उसका घर बसर। क्या करती भरे सावन में पल्लवों की बाहन में
अकेली वो रात में, भीगती बरसात में। धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक कविता है गुंजन। तुम हमेशा थैंक बहुत यू मैम। परिपक्व लिखती हो और भावों को बहुत अच्छे से पुरोती हो। सच में बीमार हो क्या बहुत। तुम्हें? हाँ? ये हमेशा बहुत भावुक कविता लिखती है और भावनाओं को बड़े अच्छे से पिरोती है ये लड़की। गुंजन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ मैम, थोड़ा सा बुखार था मुझे। तुम्हें देख के लग रहा है। पर बेटा बहुत हाँ। अच्छा लिखती हो तुम, अपनी उम्र के हिसाब से तो बहुत ही गंभीर और कितनी गहराई से संवेदनाओं को व्यक्त करती हो। बहुत बढ़िया कविता बेटा। दीपाली जुड़ी धन्यवाद है ना, मैम। दीपाली को बोलो आए। चलिए प्रतिभा सोनी, प्रतिभा सोनी आप हैं यहाँ पर? प्रतिभा, प्रतिभा। जी मैम। हाँ सामने आओ प्रतिभा। प्रतिभा सोनी कैमरा ऑन कीजिए। प्रतिभा आप कहाँ हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। नीचे से अपना ऑडियो ऑन कर लें, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो नीचे से अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर लिया करिए। कहाँ है ये बच्ची? प्रतिभा आप दिखाई नहीं दे रही है मुझे। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आएगी बीच में। वो पीएचडी की विद्यार्थी है। प्रतिभा सामने हो तो क्या बेटा, ऑडियो ऑन करो प्रतिभा। प्रतिभा ऑडियो ऑन करो। ऑडियो नहीं ऑन कर पा रही है। दीपाली, दीपाली गुरु। जी मैम। जी मैम। दीपाली गुरु अपना परिचय दो और बताओ अपनी किताब के बारे में भी, पुरस्कार के बारे में भी और कविता पढ़ो। चलो जी स्वागत है मैम बेटा। बिल्कुल। जी धन्यवाद मैम। तो नमस्कार, मेरा नाम दीपाली गुरु है। मैं कन्या विद्यालय की छात्रा हूँ, सागर की निवासी हूँ। और मेरी एक जिंदगी से बातें करके पुस्तक भी प्रकाशित हुई है साहित्य अकेडमी से, जो कि कविताओं पर है, पूरी कविताएं हैं उस पर। आप सभी जरूर, अमेजोन पर है वो, आप सभी जरूर पढ़िएगा। तो बस यही है, और मैं अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। जी। ठीक है बेटा। जी मैम। समय रहते जागिए, समय रहते जागिए, समय की है रफ्तार। समय रहते जागिए, समय की है रफ्तार। वन्य जीवों की सुरक्षा हम सभी का है अधिकार। वन्य जीवों की सुरक्षा हम सभी का है अधिकार। नमस्कार, मैं दीपाली गुरु आप सभी को प्रणाम करती हूँ, और धन्यवाद भी करती हूँ कि मुझे नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक में मेरे जो विचार हैं वो रखने का अवसर प्रदान किया गया। और जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। और ज्यादा समय ना लेकर मैं शीर्षक पर आती हूँ अपने, जो कि है पहाड़ों के बीच एक घर बनाएंगे। चूंकि यह कविता प्रकृति पर है तो मैंने इस कविता का चुनाव किया है। और इस कविता में दो पक्षी हैं जो कि उस पर आधारित है। यह दो प्रेमी पक्षियों पर आधारित है, जो मतलब अपने प्रेम के अंतर्गत होकर बहुत एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना है। और उसी के लिए वे प्रेम के अंतर्गत ये अपने नए जीवन के लिए सपने संजो रहे हैं, प्रकृति ठीक है में, दीपाली। पहाड़ों के बीच में, नदियों के शोर में। तो एक घर बनाने का सोच रहे हैं। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि पहाड़ों के बीच एक घर बनाएंगे। पहाड़ों के बीच एक घर बनाएंगे, उस घर में हम अपना जहां बसाएंगे। पहाड़ों के बीच एक घर बनाएंगे, नदियों के पास चहचहाएंगे। नदियों के पास चहचहाएंगे, और उस शोर में भी हम अपने ख्वाब सजाएंगे। उस शोर में भी हम अपने ख्वाब सजाएंगे। पहाड़ों के बीच एक घर बनाएंगे, बिखरते फूलों की तरह, बिखरते फूलों की तरह बिखरी जिंदगी को हम संवारेंगे। बिखरते फूलों की तरह बिखरी जिंदगी को हम संवारेंगे। उड़ती घटाओं में, चलती फिजाओं में, उड़ती घटाओं में, चलती फिजाओं में खुशी हर पलों की मिलाएंगे। खुशी हर पलों की मिलाएंगे। पहाड़ों के बीच एक घर बनाएंगे। पर्वतों से आती उन हवाओं में घुलकर,
पर्वतों से आती उन हवाओं में घुलकर महक हम अपनी बिखराएंगे। आंखों से ओझल उन सपनों को, आंखों से ओझल उन सपनों को फिर शुरुआत से हम सजाएंगे। बिखरते फूलों की तरह बिखरी जिंदगी को हम संवारेंगे। पहाड़ों के बीच एक घर बनाएंगे, पहाड़ों के बीच एक घर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, अच्छी कविता धन्यवाद। लिखी ना तुमने, आज ही लिखी है मेरे ख्याल से ये कविता। चलो जी मैम, जी मैम, कह रही थी बिल्कुल मैडम कम लिख समय लेती था। हूँ चलो अच्छी कविता है धन्यवाद मैम। चलिए अब प्रतिभा आप आ सकती हैं। आप कहाँ हैं प्रतिभा सोनी? आप प्रतिभा सोनी। शुभ्रा, शुभ्रा जी आइए आप सामने। शुभ्रा जी, शुभ्रा सिंह, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हेलो, जी जी आ रही है। कौन है अभी? शुभ्रा बात कर रही हूँ। हाँ शुभ्रा जी, अपनी कविता बताइए जल्दी से। मेरी इस कविता का शीर्षक है मेरे गांव की नदी। नमस्कार, मैं शुभ्रा सिंह भिवाड़ी राजस्थान से। ठीक है शुभ्रा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे गांव की नदी। पहले मैं क्षमा मांग लेती हूँ, बहुत ही जल्दी लिखा है मैंने और उसके लिए स्पेशल में टाइम लिया भी आपसे मैंने। ठीक है शुभ्रा जी, स्वागत है आपका। फुर्सत न मिली जो रुख करता गांव की ओर, फुर्सत न मिली जो रुख करता गांव की ओर, बड़े अरसे के बाद आज निकल आया हूँ गांव की ओर। फुर्सत न मिली जो रुख करता गांव की ओर, बड़े अरसे बाद आज निकल आया हूँ गांव की ओर। पहुंचते ही मोड़ पर खिल उठा जी मेरा, पहुंचते ही मोड़ पर खिल उठा जी मेरा, बदला बदला सा था अब गांव मेरा। पहुंचते ही मोड़ पर खिल उठा जी मेरा, बदला बदला सा था अब गांव मेरा। विकास की चमक चांदनी में नहाया, आह कैसा निखर आया था गांव मेरा। विकास की चमक चांदनी में नहाया, आह कैसा निखर गया था गांव मेरा। चलते चलते अचानक रुक सा गया मैं, चलते चलते अचानक रुक सा गया मैं, देख कर कुछ जम गई नजर, रुक गए कदम। एक बहती नदी मेरे गांव की, एक बहती नदी मेरे गांव की गुमसी थी, नामो निशा भी दिख नहीं रहा था, जाने कहाँ खोसी गई थी। दूर तक नजर दौड़ पड़ी ढूंढने उसको निकल पड़ी, दूर तक नजर दौड़ पड़ी ढूंढने उसको निकल पड़ी। ठिठकी ठिठकी जो नजर तो कांप उठी मैं, ये सहमी, ये सहमी सिकरी सी कौन है, ये सहमी सुकरी सी कौन है, अपने में डुबकी हुई सी कौन है। किसी उपेक्षित ठुकराई हुई स्त्री सी, किसी उपेक्षित ठुकराई हुई स्त्री सी, मानो फिर किसी अहिल्या को गौतम ने तिरस्कारा हो, मानो फिर किसी अहिल्या को किसी गौतम ने तिरस्कारा हो। मेरे गांव की नदी अपने आप में सिमट सी गई थी, मेरे गांव की नदी अपने आप में सिमट सी गई थी, मेरी एक छुअन मात्र से सिहर सी गई थी, मेरी एक छुअन मात्र से सिहर सी गई थी। यातनाओं प्रताड़नाओं के कितने दौर से गुजरी होगी, यातनाओं प्रताड़नाओं के कितने दौर से गुजरी होगी। बिन कहे भयाक्रांत आंखें बोल रही थी, उफ उफ जननी तेरी ये दशा, उफ जननी तेरी ये दशा, सुन मानो उसे सुधि आई हो। उफ जननी तेरी ये दशा, सुन मानो उसे सुधि आई हो। लरजते होठों पे आशा मुस्काई हो, लरजते होठों पे आशा मुस्काई हो। मैं जननी नहीं, नहीं नहीं मैं जननी नहीं मात्र नदी हूँ, नहीं मैं जननी नहीं मात्र नदी हूँ, देख नहीं रहा मेरी दुर्दशा। मैं जननी नहीं मात्र नदी हूँ, देख नहीं रहा मेरी दुर्दशा। मृत्यु के आलिंगन से पूर्व ही हो गई हूँ निष्प्राण और निष्काया, देख नहीं रहा मेरी दुर्दशा। मृत्यु के आलिंगन से पूर्व ही हो गई हूँ निष्प्राण और निष्काया। कचरों और मलबों से, कचरों और मलबों से आत्मा तक में मचा हाहाकार है,
कचरों और मलबों से आत्मा तक में मचा हाहाकार। क्या जननी संग करता है कोई ऐसा कुटिल व्यवहार? क्या जननी संग करता है कोई ऐसा कुटिल व्यवहार? धरती उपजाया वन खिलाया, जन जन को पाला है। धरती उपजाया वन खिलाया, जन जन को पाला है। मिला उपहार मुझे ये, दिख रही है क्या मेरी कोई भी काया? मिला उपहार मुझे ये, दिख रही है क्या मेरी कहीं काया? इससे अधिक ना मैं सुन पाया, एक वादा अपनी माँ से कर आया। इससे अधिक ना मैं सुन पाया, एक वादा अपनी माँ से कर आया। हम बदलेंगे माँ, नदी, जननी, माँ, सर्वस्व हो तुम हो तो प्रकृति है तो हम हैं। हम बदलेंगे स्वरूप तेरा, करेंगे उपचार तेरा। तूने पाला है, करेंगे तेरा पुनरुद्धार तेरा। फिर से तू लहराएगी गाएगी, प्राणात्मा से लवरेज मुस्कुराएगी। हाँ माँ, नदी मेरे गांव की फिर से जी उठेगी। बहुत धन्यवाद। सुंदर शुभ्रा जी, बहुत अच्छी कविता आपने लिखी है और आज ही लिखी है। इन्होंने कहा कि मैं आज लिखती हूँ, मुझे ज्वाइन करना है, तो बहुत अच्छा आपने। और जरूरत है सच में, हमने नदियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है, बहुत बुरा हाल किया है। बहुत अच्छी कविता है। आप सभी अपनी कविताओं की कुछ लाइन हमें भेज अवश्य दीजिएगा, है ना शुभ्रा जी? चलिए नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी प्रतिभा। आप आ गई है क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हेलो। आपकी आवाज आ रही है। हाँ, प्रतिभा सोनी, प्रतिभा सोनी। हम्म। पता नहीं, बार बार मैसेज कर रही है, यहाँ दिखाई नहीं दे रही। प्रतिभा आप कहाँ पर हैं? प्रतिभा सोनी। हम्म। पूर्वा मिश्रा, पूर्वा मिश्रा तिवारी जी। फिर गायब हो गए। तुम लोग क्या नहीं कर रहे हो नहीं। तुम लोग ये? पूर्वा कहाँ पर हो आप? मैं हूँ, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हाँ, प्रतिभा क्या हो गया बेटा, आप आपकी आ माइक रही है। ऑन की। प्रतिभा ठीक है, हाँ आइए। पूर्वा जी आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम पूर्वा मिश्रा तिवारी है। बेसिकली सागर से हूँ, सुजाता की फ्रेंड हूँ और रहती हूँ इंदौर में हूँ मैं। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हिंदी साहित्य से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। ना मैंने हिंदी साहित्य की पढ़ाई की है, ना मुझे हिंदी साहित्य के बारे में कोई बहुत ज्यादा जानकारी है। बस अभी 2-3 महीने पहले ही लिखना शुरू किया है। सुजाता ने बोला लिखो, तो एक कविता लिखने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। इसका शीर्षक है मैं हूं नदी, और मैंने कोशिश की है स्त्री और नदी में कुछ समानताएं बताने की। ओके तो पूर्वा। मैं हूं नदी, हाँ मैं नदी, कल कल झरझर बहती हुई, न रोक पाए जिसे कोई, बस अपने में मदमस्त खोई हुई। चल पड़ी कहाँ कुछ पता भी तो नहीं, कभी सकरी गलियों से तो कभी चौड़े पाटों से गुजरती हुई। न फिक्र मुझे किसी की, बस अपने में मदमस्त खोई हुई। हूँ जीवन दायिनी भी मैं मात गंगे सरस्वती, कृष्णा कावेरी यमुना नर्मदा, हो पूजते तुम मुझको सदा। पर कर दी है अब क्या यह दुर्दशा, वन जीव जंतु मानव सभी, न रह पाएंगे बिना मेरे कभी। देकर वरदान हरियाली का, बस मदमस्त होकर मैं चली। एक दिन मगर किसी एक जगह रुकना तो मुझको भी पड़ गया, मेरी अटखेलियों से न जाने समाज क्यों ये डर गया। दिया बांध मुझको पत्थरों से, चुनवा दिया मुझको कहीं, रोक दी मेरी कलकल गति, मदमस्त हो फिर भी मैं चली। पर सोचा क्या कमजोर तुमने मुझे, मैं हूं नदी, हाँ मैं नदी, न सोचो के रुक जाऊंगी, इन बेड़ियों में बंध जाऊंगी। दिन प्रलय का जब आएगा, रूप मेरा विकराल हो जाएगा, मेरे प्रचंड बहाव में न जाने क्या क्या बह जाएगा। मेरा अस्तित्व ना तू मिटा पाएगा, पर एक दिन तू मुझ में ही समा जाएगा, तू मुझ में ही समा जाएगा। मैं हूं नदी, मदमस्त होकर मैं चली। थैंक यू। अच्छा लिखा है तुमने, और सच में हम लोग अंत थैंक में यू। नदी में ही समा जाते हैं। बहुत अच्छी थैंक कविता यू। लिखी है।
और आगे ऐसी लिखती रहिए। आप सागर के बड़े साहित्यिक बिल्कुल परिवार से हैं और सब बिल्कुल लिखने पढ़ने बिल्कुल वाले ही हैं। बिल्कुल। आप लोग बस प्रोत्साहन देते रहिए, करते रहेंगे। है ना। बहुत अच्छी कविता इन्होंने लिखी है। और आप ही है ना जिनकी शादी अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर में हुई है? जी जी, वो मेरे नाना ससुर हैं एक्चुअली। अच्छा, हाँ। मम्मी जो मेरी मदर इन लॉ है, उनके बड़े भाई की बेटी हैं। तो इनकी जो इन्होंने अभी इनके परिवार से किताब आई है अटल जी पर, तो जी, अटल जी सदा पर अटल। तो हाँ जी, हाँ। सदा अटल पुस्तक अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही उसको, राष्ट्रपति जी ने उनका उसका विमोचन किया था लास्ट ईयर, उनके हाथों से विमोचन करवाया था। और तो अब आप उसका लिखिए, आप सेकंड अच्छा एडिशन लिखी भी हैं। तैयार कर रहे हैं। तो बड़ी आप अच्छी लिखिए, बात। मैंने चाहा कि मैं आपको जोड़ूं क्योंकि आपका परिवार बहुत एक्टिव है हमको वो साहित्य कविता जगत भी में। बहुत अच्छी लगी। आपकी भी कविता, शुभ्रा जी की भी कविता, बहुत प्रवीण की कविता, मतलब बहुत सारे लोग हैं, कुछ का तो मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ अभी। सुमन जी। वो दो हाँ छोटी छोटी लड़कियां आई थी, हाँ, गुंजन नामदेव। तो हाँ, तो बहुत बहुत अच्छी प्रतिभा नहीं कनेक्ट हो पा रही, कविताएं प्रतिभा का माइक नहीं ओपन हो मैं पा रहा है। प्रतिभा, प्रतिभा तुम आई हो क्या, बताओ बेटा। उतना तो मुझे पता नहीं, बट आप लोगों की कविताएं बहुत सुंदर है। प्रतिभा, सुमन जी नहीं की भी करिए बेटा कविता। माइक। ओके। प्रतिभा आप हैं क्या, कह रही है माइक ऑन नहीं हो रहा है। मैसेज कर रही किसका है कि माइक ऑन माइक। नहीं हो रहा है? एक एक Xiaomi हाँ का यही फोन। है, यही है, हाँ यही जियोमी प्रतिभा है ये शायद। ओके, लेट मी ट्राई। प्रतिभा सोनी। नदी की आवाज है आपकी कविता में पूर्वा जी। देखो प्रवीण कह रहा है हमारा बच्चा। अरे प्रवीण बोल के टाइप करता है। एक मिस्टेक नहीं होती इसके में। पूर्वा ऐसी लिखो, सागर आओ तो मिलना। बिल्कुल बिल्कुल, अब करेंगे, प्लान करते हैं। चलिए शुरू। अब कोई और बच्चा है? प्रतिभा नहीं आ पा रही है। और कोई बच्चा बच्चा है क्या यहाँ पर अभी? मेरे ख्याल से सभी का हो गया है। हेमलता दिख नहीं रही मुझे। माही भी नहीं कनेक्ट हो पाई है, दो बच्चे कनेक्ट ही नहीं हो पाए हैं, है ना। और प्रतिभा का तो माइक ही ऑन नहीं हो रहा। और कोई बचा है जिसको अपनी कविता कहनी है, या हम अब आगे दे काव्यांजलि जी को सौंप दें? ठीक है काव्यांजलि जी, अब आप ले लीजिए इसको, मुझे दिख नहीं रहा, बच्चे दिख नहीं रहे हैं। चलिए, अच्छा, अगर बच्चे आ जाएंगे तो फिर हम उनसे कविता पाठ करवा लेंगे। और सभी की कविताएं बहुत अच्छी थी। अगर मैं इस साइड बार देखूं तो अंकुश कुमार, मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ नेम्स में। मुझे ऐसे ज्यादा पता है, मतलब वो एक गौरैया वाली बड़ी सुंदर कविता सुनाई थी। और और सामने ये सुमन जी को तो ये तो मेन मेरे स्क्रीन पे है। और अभी पूर्वा मिश्रा तिवारी जी, और बहुत सुंदर कविता शुभ्रा जी, बिल्कुल मेरी मेमोरी में बिल्कुल अभी एकदम फ्रेश। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर कविताएं सुनाई। एक बहुत मार्मिक कविता सुनाई थी किसी ने, वो भी बहुत कुंजन अच्छी। नामदेव, कुंजन नामदेव। ओके। हाँ, ये प्रतिभा जी शायद कह रही हैं कि मुझे आप दूसरे डिवाइस से भेजिए, लिंक कनेक्ट करिए तो हम कर देंगे जो है इसे, आपको कनेक्ट कर लेंगे। ट्राई। आ नहीं पा रही वो। हाँ, गुंजन। लेकिन आज, आज काव्यांजलि जी काफी जगह सुंदर से सुंदर बाहर से भी कविताएं, लोग बहुत जुड़ गए अच्छे ना, अच्छे देखो। पर्सपेक्टिव्स निकल के आए। और और आज बाहर नदियों से भी पे दो लोग जुड़े हैं। कविताएं आई। आज हाँ बाहर जी। से भी लोग जुड़े हैं ना, देखो राजस्थान से भी जुड़े हैं, दिल्ली से भी जुड़े हैं, और इंदौर से भी। तो बहुत अच्छी बात है। तुम कभी बड़े स्तर पे करोगी तो और जगह से भी जोड़ दूंगी मैं लोगों को, ये तो फटाफट किया है हमने तो। और ये बहुत दिनों से पेंडिंग था, तो मेरा बहुत मन था कि ये इस चीज को कर लिया जाए। तो क्योंकि बच्चों को कह चुके थे बहुत पहले अक्टूबर में कि आप अपनी कविताएं लिख करके रेडी कर लीजिए, और फिर उसके बाद वो कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तो इस वजह से जो है हम लोगों ने सोचा कि अब करा जा सकता है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर वीपी सिंह सर को। सर प्लीज, हाँ जी। कृपया अपने विचार साझा करें हमसे। श्री वीपी सिंह सर इस्कॉस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। धन्यवाद। और धन्यवाद कवितांजलि जी। आज की जो काव्य गोष्ठी थी वो राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत आयोजित की गई। थोड़ा समय बढ़ता गया, लेकिन काव्य गोष्ठी में बहुत जान थी।
पूरे भारतवर्ष से लोग इसमें सम्मिलित हुए। और जैसा कि पता है कि हमारे राष्ट्रीय वन्य जीव एक पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और उसी तरह से आज की काव्य गोष्ठी में नदी, पहाड़, गौरैया, वृक्ष, ये सारे चीजें शामिल की गई। कहीं न कहीं हम अपने वन्य जीवों को और अपने को सुरक्षित रखने के लिए इन अ, पर्यावरण के जो भाग हैं उनको हम संतुलित रूप से, और वो पारिस्थितिकी तंत्र जो बनाते हैं उनकी हम मदद लेते हैं। आजकल जैसा कि पता है वन्य जीव संख्या जो तेजी से घट रही है, हम उनके आवास जो है उनका विनाश कहीं न कहीं कर रहे हैं। अभी ह्यूमन और एनिमल वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट कई बार समाचारों में आया, उनका शिकार भी हो रहा है, और वो प्रदूषण जैसे खतरनाक विषयों से जो है वो परेशान हो रहे हैं। इन विषयों पर आप सभी ने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में मैं मुख्य रूप से डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी, जो कि वास्तव में मॉडरेटर हैं और पूरे कार्यक्रम को दिशा देने में और उसका नेतृत्व करने में आपने जो सहयोग दिया है उसके लिए थैंक हम यू। आपके आभारी हैं। आपके डॉक्टर हरि सिंह गौर सिंघानिया, सागर से जितने बच्चे और बाकी आपसे कनेक्टेड पूरे भारतवर्ष से जो लोग रहे, उन्होंने कहीं न कहीं हमें उद्वेलित कर दिया कि हम पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, उस पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए वन्य जीवों के अलावा पशु पक्षियों और हमारी जो वन संपदा है, नदी, पहाड़, मिट्टी, इन सबको भी सुरक्षित रखें। ये कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। आज की काव्य गोष्ठी में डॉक्टर काव्यांजलि शुक्ला जी ने बहुत अच्छा पूरा विचार रखा, और ये जो योजना है वो उनकी ही दी हुई है कि आज ये काव्य गोष्ठी आयोजित करनी है। साथ ही हमारे यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया फरीदाबाद यूनिट के पूर्व प्रेसिडेंट अध्यक्ष डॉक्टर तारिक बदर जी भी यहाँ हमें प्रोत्साहित करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवदीप सहगल जी, जो कि इंटरनेशनल साइंस कम्युनिकेटर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने करीब 25 वर्ष कार्य किया है, और विभिन्न विज्ञान के विषयों पर उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनामिका मिश्रा, जो कि सीनियर फेलो हैं और साइंटिस्ट हैं फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी यूएसए में, डॉक्टर अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीनियर जर्नलिस्ट और स्कॉस के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर अनूप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीएस सुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके आभारी हैं। श्री देवी शंकर सुमन जी, आदरणीय सुमन जी ने जो कविताएं प्रस्तुत की, बड़ी गंभीर विषयों को की तरफ ले जाती हैं, और हम उनके बहुत आभारी हैं। श्रीमती पूर्वा मिश्रा तिवारी जी, मैं हूँ नदी, वाकई हमें न है सचेत कर रही है कहीं न कहीं। इसके अलावा हमारे साथ जो शोधार्थी और अन्य कवि और कविता पाठ करने वाले हमारे जो प्रतिभागी हैं, अनमोल जैन जी, शुभ्रा जी ने मेरे गांव की नदी, इस पे बहुत बड़ा उन्होंने बहुत अच्छी तरह से नदियों के बारे में वर्णन किया। अनुपमा, सुरेंद्र अहिरवार, दीपाली, सुमन, गुंजन नामदेव ने गौरैया के बारे में गौरैया के बारे में जितना दिल से उन्होंने हमें प्रेरित किया कि गौरैया से वो कितना उनका जुड़ाव है, और गौरैया के बारे में कहीं न कहीं हमें विचार करना चाहिए, जो इंस्टिंक्ट हो रहा है पक्षी। प्रवीण जी, याचल अग्रवाल जी और शुभ जी, ये सब सारे लोग, और मैं बहुत सारे लोगों के नाम शायद यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ, इन सबों ने आज जो प्रतिभाग किया है उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ, और इंडियन साइंस कम्युनिकेशन सोसाइटी और हमारी जो साइंस टुगेदर हांगकांग
जहाँ से डॉक्टर काव्यांजलि शुक्ला जी इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही हैं। दोनों संस्थाओं ने जो ये कार्यक्रम तय किया, ये बहुत ही उत्तम प्लेटफॉर्म था कि हम पूरे भारतवर्ष से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और इसी तरह के आगे भी हम कार्यक्रम करते रहेंगे। राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम किया गया, ये जागरूकता फैलाने और अन्य चीज़ों में वन्य जीवों की महत्ता के बारे में ये कार्यक्रम था। हम वन्य जीवों के साथ कहीं न कहीं ज़िम्मेदारी अपनी दिखाएँ, उनका सम्मान करें, उनके शिकार पर रोक लगे और प्रदूषण कम करने के कदम उठाने चाहिए। वो प्रदूषित तरीके से कहीं न कहीं रह रहे हैं, हम उनके क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रहे हैं और कहते हैं कि वो जभी अभी उत्तर प्रदेश में भेड़िए की बहुत बड़ी चर्चा हुई कि भेड़िया एक लंगड़ा भेड़िया था और वो उठा के ले गया। हमने उनके क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रखा है, ना कि वो हमसे कहीं डरे हुए हैं। हम जो है उनके क्षेत्रों में जाकर के उनके आवासों को हमने नष्ट किया है। तो हम दोनों एक साथ मिलकर रहें, इस पे भी हमारे कवियों ने बहुत अच्छी बखूबी से यहाँ पर अपनी कविताएँ प्रस्तुत की हैं। हम आप सभी का अपने अंतःकरण से बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं और स्पेशली डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी ने जो प्रोग्राम मॉडरेट किया है, प्रोग्राम कंडक्ट किया है, मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ और इसी तरह से उनका हमें सहयोग मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। डॉक्टर काव्यांजलि जी। सर ये प्रतिभा प्रतिभा जी ऑनलाइन हो गई हैं, तो यदि अगर ये ठीक है, कविता बिल्कुल, पाठ बिल्कुल, कर लें बिल्कुल अपना, फिर मौका मैं मिलना और चाहिए। लोगों को जी, जी, जी। आमंत्रित जी। करूँगी। धन्यवाद यस जी। प्रतिभा, आई थिंक ये आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी कविता। जी अपना जी वीडियो मैम। अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। जी मैम। नमस्कार आप सभी को। मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं काफी देर से जुड़ नहीं पा रही थी। मेरा नाम प्रतिभा सोनी है। मैं हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की शोधार्थी हूँ। मैम मैं डायरेक्ट अपनी कविता शुरू करती हूँ। मैं काफी लेट हो गई हूँ। शोरगुल करती ये आवाजें बचपन की याद दिलाती हैं। आंगन में बैठी वो गौरैया, उनकी मीठी वो आवाजें आज बहुत याद आती हैं। आज जाने कहाँ खो गई वो गौरैया, जो दाना चुगने आती थी और उनकी मधुर वाणी चेहरे पे मुस्कान दे जाती थी। तिनके तिनके चुन चुन लाती और अपना नीड़ सजाती। प्यारी सी इनकी भाषा थी जो आज बहुत याद आती है। संघर्ष की मूरत थी जो आज बहुत याद आती हैं। हम भी तो व्यस्त हो गए अपनी चार दीवारी में। हम बहाते व्यर्थ पानी और ये प्यासी विलुप्त हो जाती हैं। धन्यवाद मैम, ये मेरी छोटी सी कविता थी। क्षमा चाहती हूँ। ठीक है, हाँ, बहुत आपने सुंदर बहुत कविता अच्छा आपने। प्रयास किया और आखिर में आप आकर के इस प्रोग्राम में शामिल हुई। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और सर अब मैं डॉक्टर तारिक बदर सर को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आएं और अपने विचार प्रस्तुत करें इस काव्य गोष्ठी के बारे में। धन्यवाद डॉक्टर काव्यांजलि जी। आपने मुझे इनवाइट किया इस में, बहुत इसका धन्यवाद। और इस सभी प्रतिभागियों ने और जितने गुणी जन हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुतियां दी हैं और इसके चलते मेरे मन में विचार आया और मैंने कुछ इस बीच जॉट डाउन कर लिया, सुनते सुनते बातें करते। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों वंचित रह जाऊं इसमें भाग लेने से। तो एक उपहार स्वरूप मैं एक अनाम कविता जो मैंने अभी अभी लिखी है, अगर यस सर, आशा जरूर। मैं 2 मिनट ले सकता हूँ आप लोगों के। अवश्य सर, सुनाएं। एक तो मेरा गला की गड़बड़ है और मैं गायन का पद्धति कुछ पता नहीं है लेकिन मैं और ना कवि हूं मैं, लेकिन अब आप लोगों ने इतना जोड़ दिया है कि मैंने कहा कुछ लिखा जाए। तो मैं शुरू करता हूँ। आओ सबको सैर कराएं हरे भरे जंगल की, शेर यहाँ है चीते भालू और हंसी लगड़बग्गे की। वनाच्छादित धरा सुंदर बहते शुभ्र नद्य नाले, देते जीवन सबको बिना मोल लाते बादल काले। कलरव पंछियों का गूंजे जैसे कोई संगीत सभा,
यहाँ झिंगुर भी गाता गान, फिर मेंढक भी छेड़े अपनी तान। मधु एकत्र करती मधुमक्षिका, या हो घोंसले बनाती बया गौरैया। सभी व्यस्त हैं यहाँ सुनिर्माण में के उत्सव में, बस हम मानव करते दोहन बेशर्मी से प्रकृति के इन उपहारों का। अरे जागो जागो लालच छोड़ो, कुछ प्रयास करो, वृक्ष लगाओ फूल खिलाओ, पर्यावरण को बचाओ, जलती धरती को स्वर्ग बनाओ। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया तारिक साहब। बहुत बढ़िया सर, आपने तो बहुत आपने सारी तो जो डाइवर्सिटी के बारे में एकदम से चर्चा कलम कर दी। उठाई है और वो कलम तोड़ दी है आपने। बिल्कुल। कविता धन्यवाद। में आपने पूरा वृत्तांत, अपनी यात्रा जो आपकी जंगल में जाने की यात्रा होती है, उसको आपने वर्णित कर दिया है। सर और अलग अलग मैं यहाँ स्पीशीज, बताना चाहूंगा, एक तारिक साहब महीने में कम से कम 1 हफ्ते तक तो एक जंगल में ही रहते हैं। ये ट्रैकिंग करते हैं और पशु पक्षियों के बीच में इनका रहना एक बहुत बड़ा एक हॉबी है, और इनसे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए। और इसीलिए सर ने उसको पकड़ करके तुरंत उसी समय वो कविता जो है अपनी लिख डाली। जी 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 आपने जी। बहुत सारी स्पीशीज का वर्णन किया है, मतलब मैं ये चीज कहने वाली थी। हाँ जी सुमन जी, आप कुछ कह रही हैं। अगर काव्यांजलि जी हमें अनुमति दें तो मैं भी, अब तारिक साहब ने हमें प्रेरित कर दिया है, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। हाँ यस सर, अवश्य। वन्य जीवों की पुकार सुनो, उनकी रक्षा करो, उनकी लाज रखो। जंगल में रहने वाले भाई, उनकी सुरक्षा के लिए हमें जागरूक करो। वन्य जीवों की सुंदरता देखो, उनकी विविधता को महसूस करो। पक्षी पशु और पेड़ सभी सुंदर वन्य जीव परिवार बनाओ। वन्य जीव संरक्षण हमारी जिम्मेदारी, इनकी रक्षा के लिए हमें जुट जाना होगा। जंगल बचाओ, वन्य जीवों को बचाओ, हमारी पृथ्वी को हरा भरा बनाओ। वाह धन्यवाद। वाह वाह बहुत वाह। सुंदर, बहुत सुंदर। आई थिंक सुमन जी भी कुछ कहना चाह रही हैं। सुमन जी। हाँ जी, जैसे कि अभी पता चला कि आदरणीय तारिक सर जी एक एक सप्ताह एक एक जंगल में बिताते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हमारे घर के करीबन आधा किलोमीटर दूर पर एक जगह में चिड़िया बहुत है, मतलब ये जो गौरैया, तो जी हम कहते हैं कि वो आधा किलोमीटर के दायरे से हमारे घर तक या थोड़े आसपास और बढ़े, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? देखिए, इसके लिए थोड़ा आपको प्रयास ये करना पड़ेगा, जो उनका पर्यावास है उस तरह का पर्यावास अपने आसपास आपको डेवलप करना पड़ेगा। थोड़ा देखिए कि वो किस तरह का उनका वो है, क्षेत्र है, वहां पे क्या चीज उनको पसंद है, क्या चीज वो खाते हैं, किस चीज के पेड़ है, कौन सा फल लगता है, या कोई वहाँ झाड़ियां हैं जिससे उस तरह की अगर झाड़ी वगैरह अपने तरफ लगाएंगे। और एक कॉन्सेप्ट है इसका, ये जो गौरैयों के लिए एक बक्सा बनाया है कुछ लोगों ने, मैं आपको शेयर कर दूंगा डिटेल उसकी बाद में, तो वो उसके अंदर सुरक्षित भी रहती हैं। तो जो आपका चिड़िया के लिए जो गौरैया है उसके लिए एक बक्सा बनाया है, तो बक्सा अगर लगाएंगे और आप उसके आसपास थोड़ा सा खाने पीने का उनका प्रबंध करेंगे, पानी का और उसका, तो वो चिड़िया आपके तरफ थोड़ा सा आकर्षित होंगी। तो आपको उनके लिए आकर्षण पैदा करना पड़ेगा, उनके लिए जो पर्यावास है उनका वो थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। मुश्किल काम नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो देखिए, आप कहाँ, ये कहाँ पे हैं आप स्थित? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। अब आई है? नहीं। सागर शहर में नहीं बीच आ का रही। शहर में हूँ। तो ये जहाँ पर चिड़िया हैं काफी सारी, वहाँ वो अनार और अमरूद के पेड़ पर हैं, लेकिन हाँ जो हमारे घर तक का रास्ता है वहां पर तो सारे घर और गलियां बने हुए हैं। तो फिर एक और सज्जन से हमारी बात हुई थी, वो भी प्रकृति प्रेमी है, तो उन्होंने भी ऐसा ही बताया कि वो उस क्षेत्र में, मतलब जो जहाँ पर चिड़िया है वहां से लेके हमारे घर तक बीच बीच में चिड़ियों के लिए कुछ घरौंदे बनाए और जी उनका जी। पसंद भोजन रखे, तो वो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगी, वो दाना उनका जो उनका है खाने का, तो फिर पेड़ उसके थ्रू आ चाहिए, सकते हैं। गमले तो में भी ये लगा सकते हैं आप, छत पे गमले में भी लगा सकते हैं बड़े पेड़, हाँ, मतलब इस ऊपर तरह। पर लगे हैं सर, लेकिन आसपास थोड़ा सा पेड़ वेड़ सड़क पर मेन रोड पर है, तो बड़े बड़े सारे पेड़ जब से कट गए ना, तो हाँ, चिड़िया को गौरैया तो दिखती ही नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल। जब उनके लिए गौरैया के लिए सर वो होता है बर्ड हाउसेस, जो 3 हाँ सेंटीमीटर पोल ही उसका
बीच से कट करना होता है, उससे बड़े होल्स मत कट करिएगा, नहीं तो फिर वो उसमें फिर उनके अंडे-वंडे गिर जाते हैं। तो 3 सेंटीमीटर होल में ही वो अपना बना लेती हैं। और 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे भी होता है। तो अगर हमारे पास उस तरीके का समय रहा तो क्योंकि मैंने गौरैयाओं पे बहुत सारी कविताएँ सुन ली हैं, तो मुझे लग रहा है ये कविताएँ वर्ल्ड स्पैरो डे पर मतलब हो जाएँगी तो और अच्छा रहेगा। और बाकी के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो हिंदी के बच्चे हैं, तो जैसे जो वन्य जीव होते हैं उनमें चिड़ियाओं में भी बहुत अलग-अलग तरीके के अलग-अलग तरीके के पक्षी हैं, मोर है, मैना है, कोयल है। तो ये इस पर भी थोड़ी कविताएँ लिखें। और दूसरा, इस टाइम अभी करंट स्टेटस गौरैया का विलुप्त नहीं है। इस टाइम आर्य साहब कुछ वो लाइक दिखा रहे हैं। नॉट मैच्योर्ड। ये एक जो इंडियन बर्ड्स के ऊपर एक संकलन है, बेहतरीन बर्ड्स करके एक ये संकलन है, ये मैं शेयर कर दूंगा। और एक यस। आप कहा कि स्थिति गौरैयों के ऐसे स्टेट ऑफ इंडिया इंडियन बर्ड्स, ये एक और पब्लिकेशन है जो अभी 2023 में निकला, लेटेस्ट है ये। इसमें इनकी डेटा के बारे में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, सब लोग हैं यहाँ पे, गुणीजन सब एकत्र हैं। एक जो यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्नल है यूएसए में, उसका एक इनिशिएटिव है ई बर्ड इनिशिएटिव, पीपल साइंस का इनिशिएटिव है, उसमें पार्टिसिपेटिव है। अभी पिछले संडे को हमने दिल्ली में एनसीआर में बर्ड का सर्वे किया है, और अभी पिछले संडे को किया था, और इस संडे को हमने उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको कोलेट किया कि किस क्षेत्र में दिल्ली में एनसीआर में कौन सी चिड़ियां कहाँ कही जाती हैं। और अभी एक इसी बीच एक रेयर बर्ड मिली जो कि बहुत सालों से नहीं दिखाई दी थी, वो एक छोटी डक है, तो वो हमें कहीं इसमें सर्वे के अंदर मिली। तो ये एक इनिशिएटिव। और एक और मैं बता दूं, दिल्ली का बता रहा हूं मैं आपको, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है कि वो साल में 2 बार दिल्ली के अंदर उन्होंने 14 क्षेत्र बनाए हैं, 1-1 किलोमीटर के बैंड, मतलब बैंड्स हैं वो, उसमें वो जनवरी में और उसके बाद जुलाई में 2 बार, ये 2 बार सर्वे करेंगे। उन सर्वे को कोलेट करके ये देखेंगे कि कौन सी चिड़िया कहाँ कहाँ मूव करती है। उसमें करीब काफी, मतलब उसमें लगभग 500 से ज्यादा जो पक्षी प्रेमी है, बर्ड वॉचर हैं, वो उसमें भाग लेंगे। और ये एक डेटाबेस डेवलप होगा, और इस डेटाबेस से फायदा ये होगा कि जब आने वाले पहले साल से दूसरे साल में अब जाएंगे तो पिछले साल वो चिड़िया कहाँ दिखी थी, क्या परिस्थिति थी, किस तरह का पर्यावास था, और उनको क्या, वो उससे थोड़ा सा आप करके और उनका क्लाइमेट माइग्रेशन रूट भी पता लग पाएगा। जी। तो ये इनिशिएटिव है, और ये अभी कल ही इस पे अनाउंसमेंट हुआ है, पेपर में भी आया है। और अगर चाहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा उसकी सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन, तो उसमें भाग ले सकते हैं, या उसको कम से कम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। धन्यवाद। आपको नए तरीके की स्पीशीज और नई वो चिड़ियों के बारे में जानकारी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चिड़िया बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है एक्चुअली। वो उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर और उनकी बीक, वो जिस तरीके का खाना खाती हैं उसी तरीके की उनकी चोंच होती है। तो बहुत बहुत फैसिनेटिंग है, देखने में बहुत सुंदर होती हैं। तो हर फील्ड के आदमी को वो मतलब ये बर्ड वॉचिंग मतलब इसीलिए हॉबी, यूनिवर्सल हॉबी सभी का बन गया है। दैट्स अ नाइस थिंग एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपने विचार शेयर करने के लिए। बहुत और यूज़फुल जानकारी भी शेयर करी आपने साथ में। थैंक तो यू। और उसके बाद पूनम देवी जी एक मुझे दिख रही हैं यहाँ पर। मैम आपको नमस्कार। आप कोई कविता वगैरह सुनाना चाहें या कुछ बोलना चाहें इस विषय में, काव्य गोष्ठी के विषय में? आपका आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कर लीजिएगा। सबको शुभ्रा नमस्कार। भेज रहे हैं। ओके। मैं पूनम देवी बंगाल से हूँ, और सुजाता जी से परिचित हूँ। हाँ हाँ याद आ गया ना? हाँ, आपको शुभ्रा ने भेजा होगा लिंक, है ना? वाह, चलो। आपने ही जोड़ा दीदी था मुझे। प्रणाम, प्रणाम दीदी, प्रणाम। हाँ,
अरे नहीं, मेरे दिमाग में नहीं था कि आप इस विषय पे आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी दीदी। मैम दीदी तो टीचर है कलकत्ता में, बंगाल में। हाँ दीदी। हाँ, तो ऐसे तो कविता लिखना मतलब इस क्षेत्र में आकर के ही मैंने शुरू किया कविता लिखना। कविता मेरी विधा नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तुकबंदी कर लेती हूँ, है ना। गद्य जो है मेरा प्रिय है। और इसके लिए मैं ग्रुप पर मैं देख रही थी कि प्रकृति से जुड़ी हुई कविता कोई रचना चाहिए, पशु पक्षी वगैरह। तो उस तरह से तो मैं तुरंत लिख नहीं पाई। पहले की जो रचना है तो मैं वही सुनाती हूँ। चलिए दीदी। प्रस्तुत है। प्रकृति ने अपना सौंदर्य बिखराया, सुनहरी किरण आसमान में छाया। आंखें खोल भोर में दिनकर हैं आए, देख देख सबका प्राण हर्षाया, मन प्राण हर्षाया। सरिता की जलधार हो रही सुनहरी, दूर पादपों ने पोशाक सुनहरी पहनी। मांझी ले आया जल में अपनी नैया, जलधार भी खुशी से तरंगित हो रही। अकेला मांझी चल पड़ा ले पतवार, खड़ा माप रहा गहरी जल की धार। जाना है कोई उसके संग न साथ, नैया संग साथ देगी उसकी पतवार। दिनकर की अद्भुत सुनहरी किरणें, प्रकृति में जाने कितने रंग बिखेरे। भोर की सुषमा से हृदय प्रफुल्ल, चारों ओर का सौंदर्य है अप्रतिम। कितना सुंदर दृश्य लगता मनोहर, जल में नैया मांझी का प्रतिबिंब। मांझी गुनगुनाता पकड़ा पतवार, मांझी गुनगुनाता पकड़े पतवार, करने चला दायित्व का निर्वहन। दे रही संदेश ये लाल सुनहरी किरणें, भोर हो गई सबको अब कार्य है करने। प्राकृतिक दृश्य आंखों में समा लो, सुबह सुबह प्राण वायु ग्रहण कर लो, सुबह सुबह प्राण वायु ग्रहण कर। धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मुझे लगता है सभी लोग अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, बट डॉक्टर अनूप हाँ। चतुर्वेदी जी को भी बुला लें, वो भी कुछ कुछ विचार सर अगर यदि आप व्यक्त करना चाहें आज की काव्य गोष्ठी के लिए, आपके विचार सुनना चाहेंगे सर। बहुत बहुत आभार काव्यांजलि जी, इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सब लोगों का जिन्होंने ये संयोजन किया है। और हम लोग तो सदैव प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति से सहचर्य बनाकर चलने वाले लोग हैं। बड़ा अच्छा लगा कि मातृशक्ति यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित है। तो कविताएं तो बहुत अच्छी थी ही, लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि हम सब अपने बच्चों को, खासतौर पे मातृशक्ति की अधिक भूमिका होती है कि अपने बच्चों को प्रकृति प्रेमी बनाएं। हम लोगों की पूरी जो सनातन संस्कृति है, हजारों साल की संस्कृति है, वो प्रकृति पूजक भी है और प्रकृति के साथ चलने वाली भी है। तो हम लोग तो जब छोटे थे तो घर में दादी माता जी ये सब सिखाया ही करती थी कि रात में आपको पेड़ को नहीं छूना है, वो सो गए हैं। तुलसी की पूजा हम लोगों के यहाँ होती है, और इवन चींटी को भी हम लोग जो है वो आटा खिलाते हैं। तो प्रकृति संरक्षण हम अपने बच्चों को, अपनी नई पीढ़ी को उस संस्कृति में लाएं, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा काम होगा। उसके लिए तमाम संगठन है, ये सही बात है आधुनिक समय में, लेकिन जो आज के विकास के नाम पे जो विनाश हो रहा है प्रकृति का और पूरी वाइल्ड लाइफ का, तो ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है। और ये हम तभी रोक सकते हैं जब मन से हम लोग इससे जुड़ें। नारेबाजी करके थोड़ी जागरूकता लाई जा सकती है, कुछ लिख के जागरूकता लाई जा सकती है, लेकिन जब ये हमारी संस्कृति में आ जाएगा कि हमें प्रकृति को बचाना है और प्रकृति का संरक्षण करना है, तो मुझे लगता है कि जीव जंतु भी बचेंगे और प्रकृति भी बचेगी और साथ ही साथ हम सब भी बचेंगे। तो मेरा इतना ही कहना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, और बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत अच्छी कविताएं सुनाई।
और बीपी सिंह सर और तारिक बदर सर का तो नया रूप सामने आया, जो उन्होंने आशु कवि के रूप में तुरंत अपने को, पहली बार मैंने दोनों लोगों को कविता करते सुना है, बहुत सुना है दोनों। तो बहुत-बहुत सभी का आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। सुजाता मिश्रा जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छे पार्टिसिपेंट्स, प्रतिभागी सबको बुला लाई और सबने आकर के अपना-अपना पार्ट अदा करा। सबने आकर के वेस्ट इतनी बंगाल से सुंदर-सुंदर भी आ गए। कविता सुनाई। कहाँ-कहाँ से ले आई? तो बड़ी अच्छी पूरा भारत बहुत जुड़ अच्छा गया हो है। गया, आगे इत्तेफाक अगर से हो मतलब गया। यही एंथुसियाज्म है लोगों का, तो हम आगे भी इस प्रकार की काव्य गोष्ठी और कहानियाँ ऑर्गेनाइज कराएँगे। और मैंने यहाँ पर हांगकांग में एक कार्यक्रम किया था, नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक इंडियन डायस्पोरा के बीच में। तो मैंने लाइक उसमें भी मैंने डॉक्टर वीपी सिंह सर एंड डॉक्टर तारिक बदर सर, इन लोगों को ऑनलाइन बुलाया था। फिर मैंने डॉक्टर सुजाता मिश्रा जी को भी बुलाया था, तो उन्होंने एक हिंदी की कहानी छोटी सी शेर पर सुनाई थी, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड यहाँ के बच्चों को। तो मतलब वो भी मेरा मतलब हाँ, मेरा भी एक नया एक्सपीरियंस रहा कि बच्चों को बहुत देर-देर में चीज़ें समझ में आई, बिकॉज़ बच्चे इंग्लिश को ज़्यादा फ़ेमिलियर हैं यहाँ पर, इंग्लिश लैंग्वेज को। तो उन्हें बहुत हर चीज़ मुझे इंग्लिश में एक्सप्लेन करनी पड़ रही थी कि ये हिंदी में ये बोल रही हैं वो। कुछ-कुछ बच्चे कुछ-कुछ समझ पा रहे थे, बट वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं आगे कोशिश करूँगी कि इस तरीके के क्रॉस, अब यहाँ का क्योंकि कल्चर, ये बच्चे अलग कल्चर में पैदा पैदा भी हुए हैं, और तो एक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज ही हो जाएगा। हालाँकि है तो इंडियन ही, बट स्टिल मतलब बिकॉज़ इनका कल्चर दूसरा है जिसमें बिल्कुल ये पल बढ़ रहे हैं। तो और यहाँ से वो जो एक टच मतलब एक डोर तो पकड़ के चले हम लोग, तो दिस इज़ ये एक तरीका मुझे लगा। तो और उसमें मुझे इतना सहयोग मिला, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों से जुड़कर बहुत अच्छा लगा। एवेंजली जी हमारे साथ फ्लोरिडा से डॉक्टर अनामिका मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, तो फिर साइंटिस्ट हम हैं। उन्हें भी बुला लेते हैं सर, तो अगर हम मिस कर गए अनामिका तो। अनामिका जी कुछ कहना डॉक्टर चाहेंगी आप? अनामिका प्लीज़, वी वांट टू हियर यू। अनामिका जी? Uh, am I audible? Yes, yes, you are audible. Okay. Yes. I think the video is not on, right? आप कुछ डॉक्टर मिश्रा जी? जी डॉक्टर जी अनामिका जी मिश्रा जी, यस प्लीज। जी मैडम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। मैं खुद एक वाइल्ड लाइफ लवर हूँ एंड फॉरेस्ट रिजर्व में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरे पास आज तो कुछ नहीं है कविताएं, बट मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। बट आई कैन प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम से मैं कुछ लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। हेलो। जी, डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा रहेगा, हम लोग सुनना चाहेंगे आपको। हम्म। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सर, तो अगर कार्यक्रम का फिर हम समापन करेंगे तो हम राष्ट्रगान सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम हमारे यहाँ हर बार राष्ट्रगान से समापन होता है। तो अब हम लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान के साथ हम इसे समाप्त करेंगे कार्यक्रम को। हाँ, मेरे पास फ्लैग भी है। अरे वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सुंदर। जन गण मन अधिनायक अधिनायक जय हे, जय हे भारत भारत भाग्य भाग्य विधाता, विधाता। पंजाब सिंध सिंध गुजरात गुजरात मराठा मराठा द्राविड़ द्राविड़ उत्कल उत्कल बंग, बंग। विंध्य विंध्य हिमाचल हिमाचल यमुना यमुना गंगा, उच्छल उच्छल जलधि जलधि तरंग, तरंग। तब तब शुभ शुभ नामे नामे जागे, जागे, तब शुभ तब शुभ आशीष आशीष मांगे, मांगे। गाहे गाहे तब तब जय जय गाथा, जन गण मंगल
मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय जय हे जय 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 हे जय जय हे भारत माता की जय। जय। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे कभी, ठीक है। ठीक है, आप सभी का नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। लास्ट